अब आप जी को बताते हैं कि हम क्या साधना करते थे और परमात्मा ने उस भक्ति को मना किया हुआ है। परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पार। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा। गरीब दास वो भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े हुए हैं, और ये भादो नदी विहंगा। गरीब दास वह भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी जिनको परम संत नहीं मिले, वो ऐसी साधना कर रहे हैं जैसे कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार। इस समय भादो का महीना जो होता है उसमें वर्षा बहुत होया करती, अब तो कुछ कम होगी, पहले तो बहुत वर्षा होया करती। सावन भादो में खड़े बरसा करते, और उसमें जो दरिया है वो लगभग 3-4 गुना विस्तार से भरकर और फ्लो करके बह को चला करती थी। अब परमात्मा कहते हैं आप जी ने उस दरिया को पार करना, भादो नदी, भादो वाली नदी को, भादो के अंदर तो उसके अंदर पानी भरा होता है, और आपने साधन के अपना लिया, भेड़ की पूछ पकड़वा दी किसी ने, किया भेड़ तुझे इस दरिया से पार कर देगी, छोड़ियो मत। तो जो साधना हम कर रहे हैं तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, और अन्य देवी देवता भैरव भूत बैतालों की, और ब्रह्म तक की, दुर्गा देवी की, ये साधना हम ऐसी कर रहे हैं। भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और ये भव सागर से पार करेंगी, जन्म मरण से छुटकारा दिलावेंगे, और ये हमें सुख देंगे, ये तो डबोएंगे तुमने। इनकी पूजाएं से तो तुम डूबोगे, हम डूबे ही पड़े हैं, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, डूब गए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अब इस परमात्मा की समरवाणी को सिद्ध करने के लिए कि कबीर इस संसार अब तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में पूरा संसार भूला पड़ा है। इनसे मोक्ष नहीं हो सकता, ये तुम्हारे किसी भी कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। आपके जैसे कर्म है वैसे ही आपको ये देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी, यानी विष्णु जी के अवतार आए श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी। भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि एक जीवन तू पत्नी के वियोग में अपना बितावेगा, तेरी दुर्गति रहेगी। और ऐसा ही हुआ, श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर पर विवाह हुआ, विवाह से होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ,
और एक घोर घमासान युद्ध करके करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जब सीता जी वापस लाए, संहार हुआ, आते ही घर से निकाल दिया गया। आजीवन श्री राम और सीता जी नहीं मिल सके। बाद में कई हजार वर्षों तक रहे वो। जिस व्यक्ति के बच्चे जंगल में कहीं धक्के खा रहे हैं और वो राजा बना हुआ हो, क्या वो सुखी हो सकता है? सपने में भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी वही श्री रामचंद्र वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए थे। राम रूप में श्री कृष्ण जी वाली आत्मा, विष्णु जी वाली आत्मा ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था। फिर उसका भी श्री कृष्ण जी रूप में बदला देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में जन्मे और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। अब परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम। नारद जी का श्राप नहीं काट सके, वे अपना नहीं काट सके, श्राप तो हो रहा कैसे काटेंगे? अपना कर्म नहीं भी उन्होंने भोगना पड़ा। विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने, तो अनुयायियों का वो कैसे दुख निवारण कर सकते हैं? तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तुम्हारे तीनों तापम। ये प्रेत बाधा ये भी 3 तापों में आती है। प्रेत बाधा हुई थी किसको? युधिष्ठिर जी को, जब महाभारत के अंदर उन्होंने अनर्थ कर डाले थे, न जाने कितने सैनिक मार दिए थे, उनकी विधवाएं हो गई थी, पत्नी अनाथ हो गए थे, बालक। और युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हुआ, उसको भयंकर सौपन आने लगे, प्रेत दिखाई देने लगे, किसी का सिर कटा हुआ है, आंखें फट जाती थी युधिष्ठिर की, ऐसे देखता रहता था पागलों की तरह, खाना पीना छूट गया था। श्री कृष्ण जी से भी उनका समाधान नहीं हुआ। एक यज्ञ करवाई गई थी जिसमें एक शंख रख दिया था कि ये पंचानन शंख रखा था, पंचायन, जिसके 5 मुख थे, एक तरफ रख दिया था सुसज्जित स्टेज पर श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार, और कहा था कि सभी पृथ्वी के जितने महापुरुष महात्मा संत ऋषि महर्षि सबको आमंत्रित करो और जितने ज्यादा से ज्यादा साधु संत भक्त तुम्हारे यहां भोजन करेंगे उतने ही तुम्हारे पाप हल्के होंगे और जो बाधा तुम्हें हो रही है कर्म की वो खत्म होगी। सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो पांडवों का यज्ञ के अंदर शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो अब क्या बताते हैं? 33 कोट यज्ञ में आए वो शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ विप्र वेदों के वक्ता कंठस्थ याद कर रहे थे। चतुर्वेदी, दिव्यवेदी, त्रिवेदी सबने भोजन खा लिया। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया लेकिन शंख नहीं बजा। एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु, और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। कहते एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे करुणा में नाम से, और उनका एक शिष्य था सुपत सुदर्शन जो वाल्मीक जाति में जन्मा था। अब ये लंबी कहानी है तो हम, क्योंकि परमेश्वर करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जाए। तो वहां कहते हैं उन पांडव यज्ञ भी संपूर्ण उस सत भक्ति करने वाले सुपत सुदर्शन से हुई थी। उनका शंख बजा था और तब उनकी वो 3 ताप का कष्ट प्रेत बाधा दूर हुई थी युधिष्ठिर की।
तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे नयति नो तापम। और आज वही जाप जो सुदर्शन जी जपा करते थे आज आप जी को सबको प्रदान किए जा रहे हैं। फिर आपका ऊपर प्रेत बाधा मांगे के आसपास भी नहीं रहेगी आपके तो, और कर्म के जो संकट आने हैं आपके वो भी खत्म होंगे, क्योंकि इस मंत्र प्रारब्ध के पापों को भी नाश करता है। और प्रारब्ध के पाप नाश होंगे तो आपके संकट दूर होंगे, आपके जीवन रूपी सफर में जितने भी कांटे हैं परमात्मा साफ करेगा और फिर आप सुख में जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन करेगा किनके? जो दृढ़ भक्त हो जाएंगे, वो जो आन उपासना करेंगे वो सच्चे भक्त नहीं है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक जो मंत्र साधना ये दास आपको बताएगा इसको छोड़कर यदि आप कोई और साधना पैरेलल करते रहे आपको कोई लाभ नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचना। कारण अरुण के दुख दूर होंगे, आजीवन दुख दूर होंगे, आपकी पीढ़ियों तक के दुख दूर हो जाएंगे जो इस मार्ग पर लगे रहेंगे। किनके? जो दृढ़ भक्त होंगे। गीता जी में लिखा है 12वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उन्हीं को परमात्मा की सभी उपलब्धियां होती हैं। व्यभिचारिणी कौन सी है, अव्यभिचारिणी कौन सी है? व्यभिचार उसको बोलते हैं जैसे कोई लड़की दुराचार करती है, अपने पति को के पैरेलल अन्य भी किसी पुरुष के पास गमन करती है, वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी अपने यानी पति भर्ता अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी किसी का जो है ना ध्यान नहीं करती, वो पति भर्ता होती है और उसी को फिर पति का पूरा लाभ मिलता है। अब क्या बताते हैं कि हमने पति भर्ता पद पर आना है, अभी तक हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, कितब भैरव का गाछ जोड़ा थे, आप करियो दया, कितब भूता की पूजा करे थे, कितब को बाबा गिरी फलाना उड़द मर रहा है उसकी मड़ी ने पूजा करते, कभी किसी न कभी कहीं। तो ये हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अपने आत्मा जैसे हम आप जी को जो साधना देते हैं वो इन कमलों के जो प्रधान है, हमारे कमल बने हुए शरीर की रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में, इन सभी भगवानों के मूल कमल में गणेश जी यानी गुदा के से ऊपर 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मूल कमल है जिसमें गणेश जी का चैनल है। समझो गणेश जी का लोक तो इस ब्रह्मांड में कहीं और है, उसमें हो रही गतिविधि इस मूल कमल के अंदर दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका ये कमल ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इससे ऊपर फिर ब्रह्मा जी का कमल है, सावित्री ब्रह्मा जी रहते हैं 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन जो हमारी है इसके अंदर बैक अंदर की साइड में नीचे से 2 उंगल फिर 2 उंगल ऊपर वहां ब्रह्मा और सावित्री का कमल है। उसके बाद नाभि कमल, ये सुंडी बोलना जिसने देसी भाषा में, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के चिपका हुआ ये एक कमल है जिसको नाभि कमल बोलते हैं, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। फिर हृदय कमल ये दोनों सतनों के यहां सामने इसके बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ उसके चिपका हुआ एक कमल है जिसमें पार्वती और शिव जी का कमल है, यानी उनका यहां बैरियर है, ये बैरीगेट समझ लो, बैरियर ला रखे। और फिर ये कंठ कमल यहां नहीं, ये पीछे इसके बैक में जहां रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी यहां बैंड होती है, कुछ फैल जाती है, यहां पर ये दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल बोलते हैं इसको, देवी का जो है ना चैनल है। इसके आगे फिर यहां त्रिकुटी, यहां नहीं है, यहां बैक में है, यहां त्रिकुटी कमल है।
और फिर ये सहस्रार कमल है, जैसे ये चोटी रखा करते हैं ना, हिंदू रखते हैं, ये चोटी सब जो सहस्रार कमल का पहचान होती थी, इसके नीचे है, इस खोपड़े से काफी नीचे है, वो अलग से आंतड़ियां सी बनी है, 1000 छोटी छोटी पत्तियों जैसी, वो जैसे ये टेप रिकॉर्डर देखा हो ना, उसके अंदर छोटे छोटे टाके से ला रखे होते हैं, ऐसी व्यवस्था। तो हम आप जी को सबसे पहले, अब दास जो प्रमाण देने जा रहा है, आपको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कतई नहीं करनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ ये उन्हीं के मंत्र प्रारंभ में दिए जाते हैं, पुण्यात्माओं ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने का, इनसे हमने जो लाभ लेना है, इनका जो ऋण हमारे ऊपर है उसको उतारना है। अब हमने किसी का ऋण दे रखा है, लोन ले रखा है, तो हम उसका ऋण देंगे, आदर सत्कार उसका करेंगे, नमस्कार करेंगे तो वो खुश रहेगा, तो वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब उसको, जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो भाई घर पे भी आएंगे, नोटिस भी देंगे, और फिर कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और नीलामी भी करेंगे, उनकी तो मजबूरी है वो। इसी प्रकार इन भगवानों का हमारे ऊपर कर्जा है, और इनकी मजदूरी करेंगे हम, पूजा नहीं करेंगे। अब जैसे कोई किसी के यहां नौकरी करता है तो वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, वो अपना वर्क डन प्राप्त कर रहा है, उससे अपना मजदूरी करके पैसे ले रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे ही समझो। और दूसरे शब्दों में, जैसे आपने देखा होगा ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, और उस छत्ते से शहद निकालने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके अपनाते हैं कुछ लोग। एक थोथी बांस की डंडी ले लेते थे, लंबी बांस की जो है ना, बंबू की पाइप, अब तो पाइप आ गई है प्लास्टिक की, और उनको उस छत्ते में धीरे धीरे छत्ते में लगा देते थे उसको, और उसमें से शहद आना शुरू हो जाता था, उस नीचे बाल्टी रख देते थे, नीचे कोई पात्र रख लेते थे, और वो खाली हो जाता तो वो लठन काट लेते। तो ये समझो कि हमने जो ये इनसे लाभ लेना है, यो शहद के छत्ते में या पाइप डालनी है, और या पूजा समझ लो, तो अपना काम निकालना समझो, तो ये ऐसा है। तो ऐसा जो है, ये हम इनकी साधना करते हैं, इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं करते। अब आपको यहां डिफाइन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट यानी भिन्नता बतानी पड़ेगी कि एक पतिव्रता लड़की किसे कहते हैं। जैसे एक सह परिवार में जेठ भी होता है, देवर भी होता है, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, सास और ससुर भी होते हैं, ननद भी होती है, और रिश्तेदार भी आते जाते हैं, और कुल परिवार के लोग भी वहां आवागमन घर में रहता ही है। तो वो पतिव्रता जो लड़की होती है, वो सभी का सत्कार करती है यथोचित। जेठ का एक बड़े भाई की तरह, देवर का एक छोटी बड़ी बहन और छोटी बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता पिता के तुल्य वो सत्कार करती है, सबसे मीठा बोलती है, प्यार से रहती है, लेकिन वो पूजा करती है अपने पति की। अपनात्माओं, जब तक सह परिवार है तो सबके साथ वो मेल से रहती है और बहुत ही घुल मिल कर रहती है, लेकिन जब वो अलग होते हैं तो उसके हिस्से में जो सामान आता है वह चम्मच और चक्कू भी उठा ले जाएगी, सुई तक नहीं छोड़ा, अपनी बीमारी है जो हमने अपने पति के साथ चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम यहां पर हम कबीर परमेश्वर जी हमारे पति समझो, हम सभी उसकी आत्मा है,
और जो परमात्मा से जुड़ गए हम उनकी दुल्हन हो गए। जो परमात्मा कबीर जी से जुड़ गए, समझो हमने फिर कैसे व्यवहार करना है, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी। अब ये हमारा एक परिवार समझो, जैसे परमात्मा ने बताया है कबीर जी ने, और गीता अध्याय नंबर 15 में भी यही स्पष्ट किया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये सारा एक हमारा हम सब एक एक अंग है अलग अलग से, और सब हमारा एक दूसरे का एक सहयोग है, जुड़े हुए हम एक दूसरे से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे भिन्न नहीं है और अनादरणीय नहीं है, लेकिन पूज्य नहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य कबीर देव जी हैं और वही हमारे पति हैं। हमने यहां भी सबका सत्कार करना है। अब पूजा और सत्कार में, आदर में कितना अंतर है, ये आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हो कि हम सभी का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। यानी सबको हम सत्कार करते हैं, लेकिन पूजा हम परम अक्षर ब्रह्म की करते हैं, कबीर देव जी करते हैं। हमारे वो पति हैं और हम जब तक उनकी पति भर्ता पद पर उनके साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी पूरी मदद करेंगे। तो इस प्रकार ये ना समझना कि हमने आपको जो मंत्र दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आप जी ने, आप विदेश में गए हो, वहां कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें आपने टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, आप जी ने जल पानी का, जल का कनेक्शन ले रखा है, विद्युत बिजली का कनेक्शन ले रखा है, और आप जी किसी कारणवश वो बिल नहीं भर सके तो आपका कनेक्शन कट गए सारे, टेलीफोन का भी कट गया, बिजली का भी कट गया, और जल यानी वाटर सप्लाई का भी कट गया। अब आप जी के पास धन चाहिए ताकि आप उनका बिल भर सको और फिर पुनः स्टार्ट हो, इतना आपका व्योत नहीं रहा, तो वहां कोई ऐसा गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी दे, और जो सरकार को भी मान्य हो कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा इस व्यक्ति की, उसके पास फिर क्या होता है, वो गारंटर बीच में आकर के आपके पुनः चालू करवा देता है, बिजली वाले कनेक्शन भी, टेलीफोन कनेक्शन भी, और वाटर कनेक्शन भी सप्लाई का। करके ये टैक्स आपने भरना पड़ेगा, इनका बिल किस्तों में भर देना। तो आप जी का फिर काम शुरू हो गया और कमाई करके आप उनकी वापस दे दोगे। तो पुण्यात्माओं, हम सतयुग में जन्मे थे, हमारे बहुत पुण्य कर्म थे, हमें कोई आपदा नहीं आई, और हम सभी ध्यान लगाते थे, जो मनमाई साधना करते थे, और फिर भी हम सुखी थे। हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से सुखी हैं। फिर हम त्रेता में जन्मे, तब भी हम गणे दुखी नहीं हुई। फिर हम द्वापर में जन्मे, तो भी हम गणे दुखी नहीं हुई, लेकिन हमारे पुण्य अक्षीण होते चले गए और हम साधना गलत करते रहे। आप देख लो, सतयुग से लेकर आज तक का इतिहास आपके समक्ष खोल कर दिखा दिया इस दास ने कि क्या साधना करते थे। कल आपने सुना था कि विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, और मैं इसी की पूजा करता हूं। बताओ। और सतियों के ब्राह्मणों के बारे में लिखा कि वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वो। तो जब तक वो साधना अपनी जैसी भी कोई करता रहा, पुण्य ठीक है, चाहे ना करो साधना, वो पुण्य तो पूरे मिलेंगे आपको पिछले जन्म के जो किए हुए प्रारब्ध के।
यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखाते हैं जो कति भगवान के हो गया 6 महीना वेक पगित इष्ट दाम पर चले गए, माथा टेके 100 रुपये दान कराए और फिर सारा साल गुटी लावे, सारी बकवाद घड़े इधर उधर के खूब, और उनके खूब ठाठ है, खूब अच्छी संतान है, खूब संपत्ति है, अच्छी पोस्ट पद है, और वो भक्ति भी ना करते। तो कारण क्या है? उनके पिछले पुण्य है, उनकी बैटरी चार्ज है पिछले जन्म जन्मांतर की। लेकिन अब सत्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे और बाकी सब आदर और सत्कार सबका करेंगे। तो हम जो आपको इन कमलों, क्योंकि आपके कमल बंद हो गए, आपके कमल बंद हो गए तो आप स्वदेश नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी रणों से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप तिरकुटी पर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तिरकुटी हमारी यहां पर है, वैसे यहां बताने के लिए यहां कहा जाता है इस स्थान पर और यहां है, लेकिन वो है बैक। तो यहां पहुंचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है। हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको, हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है। नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहां पर बैरियर पाओगा और वहां आप के साथ परमेश्वर होगा। आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। आपने गणेश जी की मजदूरी करके उसके नाम के जाप की करके और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो और ऑटोमेटिक आपके वहां पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे, बैरिगेट पे ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहां से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहां से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे, वहां आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है। मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहां आपके इस मंत्र के जाप के जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगा, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे तिरकुटी में। जब पहुंचा जाएगा तिरकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते हैं सीधे तिरकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे तिरकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक जान का और सब निवेदन का। ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिंक लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। तिरकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ हो लेगा तब आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहां जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रहिए, वहां पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का ये, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी,
ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी जितने भी हैं, और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने हैं ये चैनल पर रखे न सारे, ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा है कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना कहने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे तिरकुटी में जाते हैं, बस तिरकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखा है। अब पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं तिरकुटी पर जाना, तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे और यहां से जाने का उससे पहले कितना धक्के खाने की जरूरत नहीं। अब जैसे हमने स्वदेश जाना है, मान ले कहीं सब दूसरे देश में रह रहे हो, और हमारा निर्धारित समय है कि इतने समय तक आपका यहाँ पर वीजा है, उसके बाद ही हम फिर सारी क्रियाएं करके अपना नोडल सर्टिफिकेट लेकर के टिकट बनवा के और फिर आवांगे उड़ा एयरपोर्ट पे। अब कई कहते हैं कि हमने तिरकुटी तो ना देखी, ये सब भ्रमित ज्ञान है। अब जैसे हम आप जी मजदूरी कर रहे हो कहीं पर किसी देश विदेश में जाकर दूसरे देश में, और वहां से आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मनमाना 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। अब कोई न्यू कहे कि अभी तूने प्लेट वो देखा है एयरपोर्ट, और दूसरा न्यू कहे मैं तो रोज देख कर आता हूं। अब 1000 किलोमीटर रोज धक्के खान जा, उसके साथ मूर्ख नहीं, पैसे लागे टाइम खराब हो, या हफ्ते 10 दिन में जा तो भी मूर्ख है, उसने देखने खातिर जावे। उस दिन चलेंगे जिस दिन सारा कुछ देखते चलेंगे। तो ऐसे जो हठ योग करके कहते हमने ऊपर कुछ दिखा को ना, के टट्टू देखोगे ऊपर बता। हमने तो सतलोक जाना है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हमें सुन रहा है, इस पिंड में सुन रहा है, इस पिंड माने पिंड कहो शरीर है यू, और ब्रह्मांड कहो ये एक ब्रह्मांड है। ये इसको ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं क्योंकि ये एलिप्टिकल शेप का है, अंडे जैसे आकार का है। और इस ब्रह्मांड का सारा चित्रण इस प्रत्येक मानव शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी के लोक में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वहां पर वो दृश्य है, वो सारे आप मूल कमल में देख सकते हो। और विष्णु जी के लोक में जो हो रहा विष्णु लोक में, विष्णु जी के कमल में, शिव जी के लोक में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा भी क्रियाक्रम यहां दे सकते, जैसे एक टीवी के अंदर चैनल होते हैं। अब वो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और वहां से रिले किया जा रहा है टीवी चैनल पे, तो उस टीवी चैनल को ऑन करके हम उस स्थान पर हो रहे दृश्य को आंखों देख सकते। इसलिए शरीर को पिंड भी कहा है, और पिंड में और ब्रह्मांड में, और इस अंड में, अंड कहो ब्रह्मांड कहो एक ही है, और पिंड यो शरीर है। और ये राधा स्वामी के नकली नौका है, अंड और पिंड और ब्रह्मांड ये तीन है। इस नाड़ती तो पिंड कहे ये और आड़ती ये अंड कहे है, बोला यो ब्रह्मांड यो सांग से इनका कह का भी नहीं पता इन्हें। ये सारा ब्रह्मांड है, इसको अंड दूसरे शब्दों में कहते हैं अंड आकार है, और पिंड यो शरीर है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है, सहस्रार कमल में ब्रह्मलोक का देख लो, और इस दुर्गा के कमल में दुर्गा के लोक का सब दिखाई देता है। तो इसलिए ये इसके अंदर जो भी हमने दिखाई देता है और जो भी ये धुन सुनती है, ये काल की है। एक परमात्मा कबीर जी का शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में उन्होंने बता दिया है कि कहे कबीर सतगुर दी तारी और खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, पिंड ये शरीर। इस पिंड
कहो चाहे अंड कहो, कहती इसके पार सो देश हमारा है। धुन है इस शरीर में नहीं सुनती, ये तो काल की धुन है सारी। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का जो सतलोक में गया हो, क्योंकि गरीबदास जी परमात्मा के साथ सचखंड गए थे और वापस आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस परले पार की सतलोक की अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, उसका भेद बतावे। है कोई ऐसा? अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए।